नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनम्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल सरला खापा के अंतर्गत बूथ क्रमांक 86 धनौरा और ग्राम मंडोलल में झिरना में महाजनसंपर्क अभियान मंडल प्रभारी नितिन तिवारी, वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील नेमा सचिन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आपको बता दें, धनौर क्षेत्र के 16 बूथ में कार्य की समीक्षा की गई। वहीं नितिन तिवारी ने कार्यकर्ताओं से एसआईआर अभियान में जुटने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंडल पदाधिकारी, बूथ प्रभारी, 2 बीएलए उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरोंज में पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश पर एसडीएम महोदय सिरोंज, एसडीपीओ और महोदय सिरोंज, सीएमओ महोदय, नगरपालिका सिरोंज, थाना प्रभारी महोदय और सिरोंज की उपस्थिति में थाना सिरोंज के अंतर्गत संचालित स्लाटर हाउस और चिकन मटन शॉप के संचालकों की उपस्थिति में थाना सिरोंज में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि जिसमें मुख्य रूप से मांस के परिवहन, खुले में मांस विक्रय किसी भी परिस्थिति में न कर रहे, ये उन्हें समझाया गया। साथ ही ऐसा करते पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में नगर निगम परिषद की बैठक एक बार फिर शहर के विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक टकराव और तीखी बयानबाजी की भेंट चढ़ गई है। गौकशी के मामले में दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर आईएसबीटी स्थित निगम सभागार में माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने गौवंश संरक्षण का मुद्दा उठाया और निगम प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और एजेंडे में शामिल विकास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू ही नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्षदों ने गौकशी के मामले में लापरवाही करने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि राजधानी में नगर निगम परिषद की बैठक एक बार फिर से शहर के विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक टकराव और तीखी बयानबाजी के भेंट चढ़ गया है। गोकशी के मामले और दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर आईएसबीटी स्थित निगम सभागार में माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने गौवंश संरक्षण का मुद्दा उठाया। निगम प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और एजेंडे में शामिल विकास प्रस्तावों पर चर्चा शुरू ही नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्षदों ने गौकशी के मामले में लापरवाही करने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के वन विभाग, इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ और कैंपा के तत्वाधान में वन परिक्षेत्र के दक्षिण उकवा के अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दक्षिण उकवा की किस नदी क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और वनों के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरगवा पुलिस ने बुडेड़ा चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी श्योपुर के निर्देशन में आप बता दें, सार्वजनिक स्थलों पर, बाजारों के प्रमुख चौराहे और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीमें सक्रिय रूप से तैनात है। वहीं अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कराहल जनपद क्षेत्र के सभी ग्रामों में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। थाना प्रभारी बरगवा के आम नागरिकों से अपील की है कि चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें और आवश्यक पहचान वाहन दस्तावेज साथ में रखें।
संवाददाता गणेश राठौर और अभी हम मौजूद हैं बरगमा बुडेरा मार्ग पर और एसपी सर के निर्देशन के बाद में बरगमा पुलिस के द्वारा इस मार्ग पर अभी सघन चेकिंग की जा रही है और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की हिदायत दी जा रही है और अन्य वाहन चालकों के वाहन संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मेरा नाम एएसआई बीरेन शर्मा। आज जी सर जी कहाँ खड़े हैं अभी हम? मैं बुडेरा चौराहे पर। अभी हमने देखा वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। सर इन चेकिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये अधिकारियों के आदेश रहते हैं, ऊपर से शासन के आदेश रहते हैं। ये जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन है उनकी चेकिंग कर रहे हैं। उनके दस्तावेज है, सीट बेल्ट वगैरह है, हेलमेट है, ये सारी चेकिंग कर रहे हैं। जी सर, क्या बदलाव सर आपको लगते हैं? लोगों को हिदायत भी आप देते हैं? दुर्घटना जो होती है जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उसके लिए हेलमेट लगा के चलना बताते हैं लोगों को, जिससे सिर आपका सुरक्षित रहेगा। और भी कई घटनाएं होती हैं, सीट बेल्ट न लगाने से भी घटना हो जाती है, तो गाड़ी टकराती है तो वो उसका बचाव हो जाता है ड्राइवर का और साथ में बैठे हुए लोगों का। इसलिए सारी हिदायतें दे करके ये चेकिंग हम लोग करते हैं। जैन क्षेत्र के रोज गार्डन के पास फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 साल से फरार 10,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपी ने जन्मदिन पार्टी के दौरान पुराने विवाद में साथियों संग फायरिंग और मारपीट की और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। वहीं साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर जयंत पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर सिंगरौली लाकर न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई में विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी, चौकी प्रभारी जयंत सुधाकर सिंह परिहार और साइबर सेल की अहम भूमिका रही है। तुकोगंज थाना क्षेत्र के वल्लभनगर विधायक गोलू शुक्ला की ट्रेवल्स बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दरअसल पूरी घटना इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के वल्लभनगर की बताई जा रही है, जहां कुशवाहा नगर में रहने वाला युवक रोज की तरह ड्यूटी करने जा रहा था। तभी तेज रफ्तार वानेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक बस के पहिए के नीचे आ गया। गनीमत रही कि युवक को ज्यादा चोट नहीं आई। युवक को बाहर निकालने के बाद गुस्साई जनता ने बस में आग लगा दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह जो MP 09 FA 8801 एक बस है सांवेर से इंदौर जाने का लिखा हुआ है। ये बस जब यहाँ से निकल रही थी तो एक बाइक वाला जो कुशवाहा नगर रहता है और भंवरकुआ क्षेत्र में सर्विस सेंटर पे काम करता है, वहाँ जा रहा था। जैसे ही वो टर्न हुआ, टर्न में पीछे से बस की टक्कर लग गई है, जिसको मेरी उसके बात हो गई। MIH में वो इलाजरत है, मेरी उससे बात होगी, वो ठीक है, सिर्फ हाथ में चोट आई है। और जो भी उसका साथी, उससे ही बात हो गई, उसके घर वालों को सूचना दे दी गई है। बस में जो आग लगी थी उसमें बुझवा ली गई है और अब बस को जो शिफ्ट किया जा रहा है। सब बस में आग लगाई गई है? किस तरह? 2 तरह के बिंदु चल रहे थे। किसी ने ये कहा कि सब चिंगारी से आग लगी और कोई कह रहा है कि लगा दी। अब इस संबंध हम जांच कर रहे हैं। किसकी बस है ये अब लिखा तो इसमें बाणेश्वरी है, लेकिन अभी स्थिति जब इसका पूरा मालिक वालिक आ जाएंगे तो हम पता करेंगे किसकी। बस में कोई सवारियां भी थी क्या? सवारी नहीं थी। जो हमको मौके मिले सवारी नहीं मिली थी। जब मौके पर सवारी नहीं थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 113वीं जयंती पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में गरीब युवा और अन्नदाता और नारी शक्ति को महत्व देते हुए प्रदेश में स्वामी जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की 113वीं जयंती पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित पर उनकी प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को महत्व देते हुए प्रदेश में स्वामी जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। जयंती के इस अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास चंद्रानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे सभी संगठन महामंत्री हितानंद जी सहित सभी संगठन के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के धनी 163वीं आज उनकी जयंती है। एक ऐसा जिज्ञासु परिवारजक जिसके जीवन में स्वयं ने अपने ईश्वर की जिज्ञासा से अपना जीवन प्रारंभ किया। उस समय के विज्ञान के स्नातक, लेकिन विज्ञान के स्नातक होने के बाद भी जब अपने गुरु के संपर्क में आए, परम पूजनीय हम सब जानते स्वामी विवेकानंद ने अपना बाकी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए भारत के सामने उज्जवल भविष्य के लिए, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सच्चे अर्थों में मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। सीएम ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालना चाहिए। विवेकानंद जयंती की 163वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद के जीवन के विविध पक्षों को पूरे दिन को चिर युवा के नाम से भी जानी जाती है। और विवेकानंद जी के जीवन के विविध पक्षों से उन्होंने न केवल विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की व्याख्या के आधार पर दुनिया के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया था, बल्कि भारत के मूल गुण जिनके भरोसे से प्रकृति के साथ मानव जीवन की एकजुटता क्या होती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या होती है, विविध प्रकार के दर्शन के आधार पर भारतीय विशेषताओं को दुनिया के अंदर उन्होंने प्रकट किया था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया, जिसमें पीएम शासकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर और शासकीय हाई स्कूल और बैरागढ़ खुमान में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। आकाशवाणी के प्रसारित एक संकेत एक ध्वनि का आयोजन किया गया। प्राचार्य ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर सीहोर स्थित आवासीय खेल परिसर में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, कलेक्टर बाला गुरु शामिल हुए। आज से खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम स्थल और वोट बल्ब का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेलो एमपी का शुभारंभ करेंगे। देश में पहली बार नई तकनीक के माध्यम से लॉन्चिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के खेलों के महाकुंभ का लॉन्चिंग कार्यक्रम हो रहा है। देश और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर वाटर प्रोजेक्शन और नई तकनीक के माध्यम से ये पूरा लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। लॉन्चिंग कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि
माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रहेंगे। पूरा कार्यक्रम इस थीम पर आज आधारित होगा कि हमें प्रदेश में खेलों के विकास पर काम करना है। देश में पहली बार हमने एक सफल प्रयोग किया है कि इस बार का हमारा खेलो एमपी यूथ गेम सभी एसोसिएशन और हमारे फेडरेशन के साथ मिलकर हम आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एंड इकोसिस्टम अवार्ड 2026 में युवाओं और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। 2 दिवसीय इस समिट में उन्होंने कहा है कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा और नवाचार की विरासत महान है और यह हमारी आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका को अहम बताया है और वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय वैज्ञानिकों जैसे सर जगदीश चंद्र बोस के योगदान का हवाला देते हुए कहा कि युवा इसी तरह से रचनात्मक विचारों के साथ दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एंड इकोसिस्टम अवार्ड 2026 में युवाओं और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। 2 दिवसीय इस समिट में उन्होंने कहा कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा और नवाचार की विरासत महान है और यह हमारी आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाने में स्टार्टअप की भूमिका को अहम बताया, वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय वैज्ञानिक जैसे जगदीश चंद्र बोस के योगदान का हवाला देते हुए कहा कि युवा इसी तरह के रचनात्मक विचारों के साथ दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा, आपको प्रणाम कर रहा, अभिनंदन कर रहा। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं, कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारे अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था।
कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं और वो कैस्टोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्टोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया, लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं उनके किए गए काम को दो लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें। स्टार्टअप समिट 2026 के भोपाल के इस आयोजन में आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी व गतिशील मुख्यमंत्री। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आइए आपको सुर्खियां दिखाते हैं। एसआईआर को लेकर महाजनसंपर्क अभियान तेज, बीजेपी नेता के नेतृत्व में संपन्न हुआ अभियान। तीखी बयानबाजी की भेंट चढ़ी नगर निगम परिषद की बैठक, विपक्ष ने उठाया गौवंश संरक्षण का मुद्दा, निगम प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। थाना सिरोंज में बैठक का आयोजन, लास्टर हाउस चिकन मटन शॉप के संचालन पर रोक। कराहल में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर कड़ी निगरानी, थाना प्रभारी ने पुलिस का सहयोग करने की अपील। तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग।